टॉपिक है इंग्लिश के आर्टिकल, इसको हम इस टॉपिक बना दिए। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज आर्टिकल, क्या तो रिप्लाई में तो हम जवाब देंगे ना, ए एंड द आर्टिकल। तो ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। क्या आर्टिकल है, ठीक है, इसको हम आर्टिकल क्या ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। लेकिन ए को एन को और द को क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। ठीक, बात करें हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल। क्वेश्चन अगर पूछेगा कि आर्टिकल के कितने भेद होते हैं, इसमें हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल, देन आई will like to answer there are two kinds of article who a and a, क्या a and a, ठीक है, और एक होता है द, क्या होता है द। a and is called indefinite article, इसका मतलब ए और एन को क्या कहते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल एंड ओनली फॉर द इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल। लेकिन द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, ठीक है, ये द को क्या कहते हैं, डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ये तो बेसिक चीज आर्टिकल ऑफ ए एंड एन, ठीक है। उससे पहले देखें कि ए होता तो क्या। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज ए, क्या, इसका जवाब तो रिप्लाई में देना ही पड़ेगा। देंगे कि ए इज द फर्स्ट लेटर ऑफ एन अल्फाबेट। यस, अल्फाबेट ऑफ इसका टू वोवेल, देन यूज एन अल्फाबेट। ये एक की बात होगी। दूसरी में बात करें कि ए इज द फर्स्ट वोवेल ऑफ एन अल्फाबेट, क्या, वो तो प्रथम लेटर, तो लेटर के साथ साथ प्रथम वोवेल भी तो है, क्या, अल्फाबेट का। तीसरी की बात करें कि ए मीन्स वन, ए का मतलब क्या होता है, एक ना, ए मीन्स वन। चौथी की बात करें, ए क्या होता है, ए जो होता है डिटरमाइंड होता है, कथी होता है, वो कहते हैं ए मींस डिटरमाइंड होता है। ए का डिटरमाइंड करने का मतलब है एक प्रायोगिक रूप से उपयोग होता है बहुवचन, क्या, ए सांकेतिक होता है, डिटरमाइंड होता है। 5 की बात करें तो ए मीन्स द नंबर ऑफ वन काउंट। हाँ, ये और ये सेम है, बट डिफरेंस है कि इस ए के उपयोग में, इसका उपयोग जब हम करते हैं ए, तो उसको केवल और केवल एक होता है। लेकिन इसका ए उपयोग करेंगे यहाँ पर भी, तो एक तो होगा, लेकिन इसके साथ साथ यह समझना है कि एक के बाद 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 के बाद भी हो सकता है। लेकिन इसमें यह समझना है कि एक के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है, ये बात है। तो ये होता है ए, इसके बाद भी बहुत कुछ है, लेकिन ये जो है 5 काफी एक, क्या। आइए हम देखते हैं एन क्या, तो देखिएगा कि एन इज एल्सो इंडेफिनिट आर्टिकल। ये बात तो ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल, एन तो इंडेफिनिट आर्टिकल है, क्या। उसके साथ साथ एन इज
यूज ऑफ वोवेल। क्या वोवेल? इसको कहते हैं हिंदी में स्वर वर्ण। वोवेल उच्चारण के साथ प्रयोग होता है, ठीक है। यूज ऑफ वोवेल, वोवेल का प्रयोग में होता है, ठीक है। ये बात हो गया एन के लिए। किसके लिए? एन के लिए। अब हम देखते हैं कि ये वोवेल होते तो कितने कितने हैं। वोवेल की संख्या कितने होते हैं? वोवेल की संख्या 5 न होकर के 12 होते हैं। कितने? 12। देखते हैं कि 12 कैसे होते हैं वोवेल, ठीक है। और ए जो होता है ए, इसके साथ साथ ए का भी उपयोग देखेंगे। ए का सिंपल यूज है, जब वोवेल ना होकर के कहते हो कॉन्सोनेंट हो तो वो एक वोवेल 5 ही बनते हैं। वोवेल 5 नहीं होते, 12 होते हैं। 5 होते हैं, लेकिन वो 5 को लेकर चलिएगा तो मैक्सिमम जगह गलती हो जाएगा आपका आर्टिकल। इसके लिए 12 वोवेल की जरूरी होती है। उसको हम बारी बारी से देखते हैं कि 12 वोवेल। देखिए 12 वोवेल कैसे हैं। हम लोग अल्फाबेट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? ए ऐसे लिखते हैं ना, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, फिर बात करें ओ पी क्यू आर ऐसा लिखते हैं ना। क्या इसको हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे ना। तो जब हम लिखते हैं तो ए जो है ये वोवेल है कि नहीं है ना, वोवेल। यहाँ लिखेंगे बी, क्या बिफोर वोवेल। उसी प्रकार बी की बात करके लिखते हैं बी। तो क्या ब वोवेल है? नहीं ना, ब तो व्यंजन में जाता है हिंदी के अनुसार, तो इसलिए यहाँ पर हमको देखेंगे कॉन्सोनेंट। बात करें सी तो लिखते हैं सी तो ई वोवेल है। जी नहीं, सी लिखते हैं तो सी स जो होता है कॉन्सोनेंट होता है, अर्थात हिंदी वर्णमाला के अनुसार व्यंजन की श्रेणी में आते हैं ना स। 3 प्रकार के स आ रहा है। हाँ तो स इस श्रेणी में नहीं है ना, नहीं ना है। इस श्रेणी में जिसका उच्चारण होगा ये स्वर है, तो इसके अनुसार ये क्या होंगे? वोवेल। जैसे कि सी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद डी भी इस श्रेणी में नहीं आते हैं तो कॉन्सोनेंट आएगा। बात करें ई जो है क्या है? वोवेल है। एफ भी वोवेल है। आप गौर से देखिए, ए जो है ए क्या पहला अक्षर है ना। हाँ। तो इसके अनुसार ये भी क्या है? वोवेल है। अगर ये वोवेल नहीं है तो आगे जब क्वेश्चन आएगा, इसको अगर वोवेल आप नहीं मानते हैं तो आगे जब क्वेश्चन आएगा गलती बन जाएगा। इसलिए जब शॉर्ट फॉर्म में या केवल और केवल जहाँ एफ क्या एफ उच्चारण में आए वह वोवेल मानेंगे। इसलिए एफ भी क्या है? वोवेल है। इसी प्रकार ए से लेकर जेड तक आप काउंट कीजिएगा तो कुल वोवेल की संख्या कितने मिलेंगे? 12 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 12। देख लीजिए जी नहीं है, कॉन्सोनेंट है। जी क्या है? कॉन्सोनेंट। एच क्या खुलेगा? ए है ना, तो एच में क्या होगा? वोवेल होगा ना। उसी प्रकार आई क्या होगा? जे क्या होगा? कॉन्सोनेंट। के क्या होंगे? कॉन्सोनेंट। अब बात करें एल, क्या होंगे? वोवेल। ए वोवेल। उसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो जब कुल निकालिएगा ना तो आपको वोवेल की संख्या कितने आएंगे? 12। एक्स की बात करें, ए आधा क एक्स क्या होंगे? वोवेल होंगे। कारण क्या है कि पहला अक्षर जो है ये स्वर व्यंजन का आता है। क्या स्वर का आता है, इसलिए एक्स भी क्या है? वोवेल। इसी प्रकार आप 12 को लिखिए। क्या जी।